ठीक है स्टूडेंट्स, आज इसकी करना है हमने मैकेनिज्म। रिमेंबर ना, डेफिनेशन करी थी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म मींस द सीक्वेंशियल एक्सप्लेनेशन हाउ द said reaction proceeds। मींस पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूंगा कैसे रिएक्शन हुई। क्वेश्चन ही लिख लो एंड important mechanism of free radical halogenation। free radical halogenation लिखो यहाँ पे पहले स्टेप वन। स्टेप वन में स्टेप वन इज इनिशिएशन पहले रिएक्शन लिख ले। पहले रिएक्शन देखो किसका मैकेनिज्म करना है। CH4 प्लस Cl2 CH3Cl plus HCl। We'll discuss the mechanism of this reaction। ठीक है। Good morning, Ishmeen। Good morning, sir. The above reaction proceeds through following three steps। Following three steps। Steps क्या हैं? Step number one। Step one is initiation। In this step, initiation, free radical is generated। Remember how free radical is generated? कैसे फॉर्म होता है फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इज अ होता है। प्रोडक्ट। हाँ, बनता कैसे है? फ्री रेडिकल इज प्रोडक्ट ऑफ होमोलिसिस। ठीक है, होमोलिसिस बॉन्ड क्लीवेज प्रोडक्ट है। इन दिस स्टेप क्लोरीन Cl जो है it undergoes homolysis in presence of sunlight, UV light, to generate chlorine free radicals। मींस ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होएगा। एरो ध्यान से मार्क करना, सिंगल हेडेड एरो बना रहा हूं। सिंगल हेडेड एरो इंडिकेट्स होमोलिसिस। क्या बन जाएंगे? टू क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। ठीक है, मैं नाम लिख रहा हूं इनका। दीज आर क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। One non-bonded electron on each chlorine atom। This is step one। Step two। Step two is propagation। आगे बढ़ना। Okay। Good morning, Good morning, sir. Hargun। In propagation, methane CH4 reacts with
one of the free radical which you have generated in step number 1, CH4 plus Cl negative, product is CH3 methyl free radical plus HCl. Okay, क्या बना ये? This one is methyl free radical. Okay, this methyl free radical further reacts with chlorine molecule Cl2 to form CH3Cl, our main product, chloromethane, and it generate another chlorine free radical. So bache, this one is our chloromethane, ठीक है? And this chlorine free radical, ये क्या है? To carry out the reaction further, ठीक है? It carry out the further reaction. Further reaction means again chlorine free radical is generated which reacts with methane, another molecule of methane, to form methyl free radical which reacts with some other molecule of chlorine, and these steps are repeated. ठीक है? मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरोमीथेन बनता है, ठीक है, एंड वन क्लोरीन फ्री रेडिकल इज जनरेटेड, ठीक है, जो फिर मीथेन से रिएक्ट करता है, एंड दीज टू स्टेप्स रिपीटेड ओवर एंड अगेन टिल, कहीं तो रुकना है, या तो क्या हो, पूरा मीथेन खत्म हो जाए तब रुकेगी रिएक्शन, या फिर क्लोरीन खत्म हो जाए तब रुकेगी रिएक्शन, ठीक है, या उसके अलावा टर्मिनेशन कैसे होनी है, देखो, दो फ्री रेडिकल आपस में टकरा जाए, सो स्टेप 3 इज टर्मिनेशन. Step 3 is termination. In termination, termination can be by this step, chlorine molecule free radical joined to give chlorine, वो रिएक्ट नहीं करेगी, या फिर और मिथाइल फ्री रेडिकल्स आपस में कोलाइड करें, क्या बन जाएगा, CH3 अभी भी रिएक्शन रुक जाएगी, मींस कोई भी रिएक्टिव पार्ट्स को कोलाइड करवाना है, CH3Cl. In this case too, reaction stops. So इन तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है जो रिएक्शन रुक जाएगी. ठीक है, so this is the mechanism of free radical halogenation, of free radical chlorination. 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, मैकेनिज्म लिखना, ये 3 स्टेप्स हैं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा, 4-5 मैकेनिज्म है सिलेबस में, एक तो 100% आएगा आपको एग्जाम में, 3 मार्क का भी हो सकता है, डिपेंड्स, 5 मार्क्स का भी आ सकता है.
नोट कर लिया? सर एक बारी प्रोपोगेशन करा दो रिपीट। प्रोपोगेशन में देखो, प्रोपोगेशन में कभी भी ऐसा कोई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे जो फर्दर रिएक्शन को कैरी आउट ना करें। जैसे इनिशिएशन में बने रिएक्टिव मटेरियल्स, फ्री रेडिकल रिएक्टिव होता है बहुत, बिकॉज उसमें नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। एक फ्री रेडिकल ने मीथेन मॉलिक्यूल को अटैक किया, ठीक है, क्या बन गया? मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। दिस मिथाइल फ्री रेडिकल attacks another molecule of chlorine to form our main product, chloromethane, and generates a free radical। कौन सा? क्लोरीन फ्री रेडिकल, जो फिर से इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, ठीक है। सो ये स्टेप सर ए, स्टेप बी, स्टेप ए, स्टेप बी, ये रिपीट होते जाएंगे, साइक्लिक प्रोसेस है। कब तक रिपीट होंगे? या तो मैंने जैसे बोला था, दोनों में से एक खत्म ना हो जाए, या क्लोरीन खत्म हो जाए या मीथेन खत्म हो जाए, और एनी ऑफ दीज 3 स्टेप्स। जैसे ही इनमें से कोई भी रिएक्शन होगी या कोई भी स्टेप होगा, मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है। दीज आर टर्मिनेशन स्टेप्स। सो ये थी बच्चे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, सब्स्टिट्यूशन। अल्केन्स की सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी कौन लिखो? सेकंड इज कंबशन। कंबशन, कंबशन में ये पार्ट लिखो, कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन, एक मिनट। कंप्लीट कंबशन, इट्स ए पार्ट, ठीक है। कंप्लीट कंबशन से कम हाइड्रोकार्बन कंबशन पे क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? पढ़ा है 10th में या +1 में भी? हाइड्रोजन चैप्टर में करा था। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, okay। on complete combustion, on complete combustion, alkane produce CO2 and water, CO2 and water। रिएक्शन लिखो, फॉर एग्जांपल CH4 है, CH4 प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर देगी? CO2 एंड वाटर, यही होगा ना, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा H, एंथैल्पी लिख रहा हूं नेगेटिव, हीट इज जनरेटेड। जनरल लिखो, ये तो मीथेन के लिए, अगर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कोई भी हो, जनरल रिएक्शन। जनरल क्या है? अल्केन का फॉर्मूला CnH2n + 2 प्लस 3n + 1 डिवाइडेड बाय 2 O2 forms
n molecules of CO2 and n plus 1 molecule of H2O, and delta H is negative. n की वैल्यू क्या होगा? वेयर n is 1 2 3 so on. आप पुट करके देख सकते हो कोई भी वैल्यू n की, 1 नहीं पुट करके देख लो, ऊपर वाली रिएक्शन ही हो जाएगी. ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है. ड्यू टू एवोल्यूशन of large amount of heat, on combustion, alkanes are used as fuels. ठीक है, because very large amount of heat is released on combustion, so alkanes are used as fuels. इसे याद रखना चाहिए. थर्ड, अच्छा नहीं, एक और पॉइंट है, बी पार्ट, इनकम्प्लीट कंबशन. ये तो कंप्लीट कंबशन होगी, इनकम्प्लीट कंबशन. कंप्लीट कंबशन पे CO2 एंड वाटर, ऑन इनकम्प्लीट कंबशन with insufficient amount of O2 alkanes form carbon black. ठीक है, रिएक्शन देख लो. हाउ कार्बन ब्लैक इज फॉर्म्ड, CH4, but this time supply of air is insufficient. नीचे लिख दो ना, एक्सेस नहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज insufficient, कम सप्लाई है. is insufficient, it undergoes incomplete combustion to form C plus H2O solid. This is carbon black. जो भी चीज बनी ना, इससे बोलते हैं अच्छे कार्बन ब्लैक. जो प्रिंटर्स में इंक के यूज होता है, देखे कार्बन, प्रिंटर इंक कभी रिफिल करवाई हो, वो है ये कार्बन ब्लैक. ठीक है, नॉर्मल इंक भी ब्लैक इंक जो यूज होती है, ब्लैक पिगमेंट. देखो, हाँ, इसका मैं यूज लिखवाई देता हूँ नीचे. लो, कार्बन ब्लैक
is used in manufacture of ink, printer ink, ठीक है, ब्लैक पिगमेंट एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ यूजेस हैं कार्बन ब्लैक के। ओके, नेक्स्ट देखो, थर्ड, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या मैं इसे बोल देता हूं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ज्यादा बेटर वर्ड है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मींस इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अल्केन्स क्या प्रोड्यूस करेंगी ऑन ऑक्सीडेशन? देखो, अल्केन्स ऑक्सीडाइजेस टू गिव वैरायटी, वैरायटी मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स with different catalysts, with different catalysts means by changing the catalyst प्रोडक्ट चेंज हो रहा है बच्चे इस केस में। अगर एक कैटालिस्ट यूज करोगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट है, कैटालिस्ट चेंज करोगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक मिनट दो। देखो, इसके डिफरेंट केसेस हैं। ए, बाय यूजिंग कॉपर एज कैटालिस्ट। अगर आप अल्केन को कंसिडर मीथेन, मीथेन और ऑक्सीजन, रिएक्टेंट मीथेन और ऑक्सीजन ही रखने हैं। कॉपर, टेम्परेचर रखना है 523 केल्विन टेम्परेचर, और नॉर्मल से 100 टाइम्स ज्यादा प्रेशर, 100 atm प्रेशर। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे? प्रोडक्ट इज CH3OH। बैलेंस करना है कर लो, लेकिन ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग कोई ज्यादा रिक्वायर्ड है नहीं है। प्रोडक्ट इज मिथेनॉल। क्या फॉर्म करा अल्कोहल इसने? अल्केन ने अल्कोहल फॉर्म करा, मीथेन से बना मिथेनॉल। ठीक है, सेम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, मीथेन ऑक्सीजन, बट दिस टाइम कैटालिस्ट यूज करना है मोलिब्डेनम ऑक्साइड, MoO3। हीट, प्रोडक्ट इज HCHO प्लस
H2O. This time product is methanol, aldehyde बना, methanol. ओके, फिर दोबारा चेंज करते हैं, एक और कैटालिस्ट, दिस टाइम मीथेन एंड ऑक्सीजन, रिएक्टेंट अभी भी सेम है, बट कैटालिस्ट इज मैंगनीज एसीटेट. Acetate is CH3COO negative Mn. Manganese acetate and product is HCOOH. This time you get acetic acid as methanoic acid, sorry, acetic acid nahi, methanoic acid as product. Methanoic acid. So बच्चे different catalyst यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं. रिएक्टेंट सेम है, मीथेन और ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं. यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है कैटालिस्ट का. ये भी पॉसिबल है. नेक्स्ट देखो, आइसोमराइजेशन. आइसोमराइजेशन, आइसोमर फॉर्म होने. आइसोमराइजेशन क्या है? एग्जाम्पल like CH3, CH2, 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 CH3. ठीक है, स्ट्रेट चेन अल्केन ले ली. ठीक है, जैसे पेंटेन है. ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद एनहाइड्रस AlCl3, प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट रहेगा सेम, C5H12 भी बनेगा, बस उसका आइसोमर बन जाएगा बच्चे इस बार. CH3 देखो दोनों कंपाउंड में 5 कार्बन्स हैं, 12 हाइड्रोजन्स हैं, जस्ट पोजीशन शिफ्ट हो गई. किस टाइप का आइसोमर बना ये? चेन आइसोमर. प्रोडक्ट इज 2-methyl butane. Methyl butane, ये प्रोडक्ट में. ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है आइसोमराइजेशन की, लिख लो अगर डेफिनेशन लिखनी है आगे कभी. आइसोमराइजेशन का क्या है? नॉर्मल अल्केन्स, स्ट्रेट चेन अल्केन्स, जिसे एन अल्केन बोल देते हैं. एन अल्केन्स on heating in presence of anhydrous, presence of anhydrous AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड. एनहाइड्रस का मतलब होता है मॉइस्चर फ्री. एनहाइड्रस here stands for moisture free.
AlCl3 and HCl. ओके, मैं यहाँ ऊपर चेंज करो, HCl लिखना रह गया था, and HCl gas, HCl gas isomerize to branched chain alkanes, branched chain alkanes. ठीक है, स्टेट चेन से क्या बन जाएगा वो, they'll get isomerized to give branched chain isomers. This is isomerization. Fifth reaction देखो बच्चे, fifth reaction is aromatization. Aromatization. Aromatization, एरोमेटाइजेशन में क्या होगा, एरोमेटाइजेशन में अल्केन से बेंजीन फॉर्म होगी, ठीक है, नॉर्मल अल्केन से क्या प्रोड्यूस करना है, बेंजीन, दैट इज एरोमेटाइजेशन। यहाँ पे डेफिनेशन लिखो, है क्या एरोमेटाइजेशन, एन अल्केन्स having 6 or more carbons, having 6 or more carbons on heating to 773K at 10 to 20 atm, 10 to 20 atmosphere, in presence of oxides, in presence of oxides of chromium or vanadium, oxide of chromium or vanadium get dehydrogenated, या बाकी चीजें रहने दो, सिंपली लिखता हूं, vanadium forms benzene or its derivative, या तो बेंजीन या बेंजीन जैसा ही कुछ फॉर्म करेंगे। 6 अल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन, 6 से स्टार्ट करते हैं, की रिएक्शन लिखनी है, हेक्सेन, हेक्सेन को बस लिखने का थोड़ा स्टाइल डिफरेंट करूंगा मैं, CH3, सिर्फ इसकी शक्ल चेंज करिए, है हेक्सेन ही रहेगी बच्चे, CH3 CH2 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 CH3, देख लो, चेक कर लो, हेक्सेन ही है, 6 कार्बन है, N हेक्सेन, in presence of catalyst like chromium oxide or vanadium oxide,
क्रोमियम ऑक्साइड होता है Cr2O3, वनेडियम ऑक्साइड इज V2O5, टेम्परेचर लिखा हुआ था 773 K और प्रेशर होता है यहाँ पे यूज करना है 10 to 20 ATM प्रेशर। ठीक है, ये रिंग फॉर्म कर देगा और एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। होगा क्या, ये दो ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसे ज्वाइन हुए तो कुछ कुछ शक्ल ऐसे हो जाएगी, सी 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 सी, यहाँ पे ज्वाइन कर दो। ठीक है, और ज्वाइन करके ऑल्टरनेट पोजीशंस पे लगा दो डबल बॉन्ड और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन। ठीक है, कितने हाइड्रोजन रिमूव हुए, उसी साइड से देखो, हर कार्बन से कितने कितने हाइड्रोजन रिमूव हुए। यहाँ पे है 6, यहाँ पे थे 14, 8 हाइड्रोजन रिमूव हो गए। दिस इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना बेंजीन। ठीक है, सिक्स्थ रिएक्शन लिखो। ये रिएक्शन हमने हाइड्रोजन चैप्टर में करी है तो सिर्फ रिएक्शन ही लिख दूंगा, रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम के साथ रिएक्शन में क्या होगा, CH4 प्लस H2O in presence of nickel and heating to a temperature of 1273। आई होप किसी को याद होगा ये टेम्परेचर। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट है CO प्लस 3H2। क्या बोलते थे इसे, वाटर गैस और सिन गैस। रिमेंबर दिस, दिस इज वाटर गैस और सिंथेसिस गैस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सिन गैस बोलते हैं। इट इज formed as a major product। Okay, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। अच्छा, इसके नेक्स्ट है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस, पायरोलिसिस में क्या है, और बेसिकली पायरोलिसिस इज डीकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन होना। पायरोलिसिस बोल देते हैं इसे, ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग। ठीक है, और थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन करना। पायरोलिसिस में क्या है, हायर अल्केन्स on heating to higher temperature, higher alkanes on heating
to higher temperature, heating to higher temperature, decompose to lower alkanes, decompose to lower alkanes. Alkanes form कर देंगे, they may form alkenes, etc. एग्जाम्पल देखो, कोई अल्केन ले लो, लाइक C12H26, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। ये कैसे डिकम्पोज हो सकती है छोटी चीजों में, सिर्फ ब्रेक करना है। निकल एज कैटालिस्ट, 973 केल्विन टेम्परेचर, क्या फॉर्म कर रही है? C7, इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, C7H16 जरूरी लिखना, C6H14 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। C5H10, ठीक है, प्लस और जिस भी तरीके से इसे ब्रेक करना चाहो, और कर देता हूं। और क्या प्रोडक्ट हो सकते थे इसके? इट मे फॉर्म C6H14 प्लस C6H12 प्लस और प्रोडक्ट्स, जैसे भी ब्रेक करने हैं अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। वेरियस प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल ऑन क्रैकिंग और पायरोलिसिस। ओके, इसके बाद बच्चे कुछ कन्फर्मेशंस हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो देख लो, इस बार सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं वो स्किप कर रहा हूं। कन्फर्मेशंस, स्टीरियो आइसोमर्स +2 में है वो, लेकिन +1 में गिवन थे। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने स्टीरियो आइसोमर्स का एक टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स में भी स्किप करवाया था, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। ठीक है दुष्यंत, तेरे लिए रिपीट कर रहा हूँ, इसके है एनसीईआरटी के। हेलो, हाँ दुष्यंत, तेरे लिए रिपीट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद अल्केन्स में है कन्फर्मेशंस, ठीक है। वो इस बार अपने स्कूल में नहीं करवाने, तो वो नहीं करने हैं अभी, ठीक है। +2 में करेंगे, वो सेम टॉपिक है, बाद में करते हैं, ओके। अल्कीन्स में इतना ही करना है, रिएक्शंस जितनी करवा रहा हूं इसके क्वेश्चंस देखो आप पे, एक प्रैक्टिस करो, 1000 प्रैक्टिस करो, बट रिएक्शंस वही, हेडिंग्स वही करनी है, ठीक है। सो ये अल्केन था, दैट्स ऑल अबाउट अल्केन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अल्कीन का करते हैं। हेडिंग पालो, अल्कीन्स, फ्रेश पेज पे करना, न्यू चैप्टर ही समझो इसे। अल्केन्स एक था, अल्कीन्स अल्कीन्स का जर्नल फॉर्मूला CnH2n, ओके। एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, alkenes are known as, alkenes are also known as
ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स का क्या मतलब होता है? ऑयल फॉर्मिंग। ठीक है, अल्कीन्स आर नोन एज ऑलिफिन्स because their first member फर्स्ट मेंबर कौन है? इथाइलीन। कॉमन नेम याद रखने हैं, इथाइलीन C2H4 was found या is found to form is found to form an oily liquid. It is found to form oily liquid on reaction with chlorine. On reaction with chlorine. ठीक है, it forms oily liquid when it reacts with chlorine. स्ट्रक्चर तो चलो इसका हो जाएगा, एक दो कंपाउंड्स हैं IUPAC नेम, nomenclature and isomerism. नॉमेनक्लेचर हमने इसका अल्कीन्स का किया हुआ है पहले, फिर भी कुछ कंपाउंड्स मैं लिख रहा हूं, ट्राई टू नेम दीज। राइट IUPAC name of a CH3CH double bond CH3 this. Try to name these two compounds, A and B. बोलो भाई। नो, ज्यादा डिफिकल्ट हो गए? Sir, first pentene. नहीं, नो, इट इज 4 मिथाइल। Methyl pentene. हाँ, 4 मिथाइल पेंट 2इन, 4 मिथाइल पेंटूइन। सेकंड वन नंबरिंग ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका देखो ट्राई करके नाम,
वो इजी है बिल्कुल। ऑक्ट 1 3 5 7 टेट्राईन। ठीक है, टेट्राईन। अच्छा फटाफट सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर दो सिर्फ बी में। इसमें कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इन स्ट्रक्चर बी, जल्दी जल्दी। Seven sigma bond, 4 pi हाँ bond. जी, दोबारा बोलो। सिग्मा बॉन्ड कितने? 7 sigma bond. 7. 7 नहीं बचे, 7 इज रॉन्ग, 7 नहीं है। सर 11 सिग्मा बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड। हाँ, नो, 11 भी नहीं है। हाँ जी, 25 किस में कैलकुलेट कर रहे हो, फर्स्ट में या सेकंड में? बी में ना, सेकंड। नो यार, ये तो मतलब 1 2 नहीं है, आई थिंक 50s में क्वेश्चन कर लिए सिग्मा पाई बॉन्ड भी। चलो देखो, 8 की चेन थी, बना रहा हूं मैं, काउंट करते रहना। 4 5 6 7 8, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ पे। अगर शॉर्टकट करके करा तो हो सकता है गलत हो जाए, अदर देन दैट कोई चांस होना नहीं चाहिए इसे रॉन्ग होने का। फर्स्ट CH2 है, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन्स लगा दो इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। पहले तो चेक करो यहाँ पे कोई गलती करी थी, हाइड्रोजन्स लगाए थे। जो पहले मुझे आंसर आया थिंक पूर्णिमा तेरा, बच्चे लगाए थे एच? मैंने नहीं दिया आंसर। No, sir. नहीं, चलो जिसका भी था इसका देखो, अब काउंट करो फटाफट आंसर। 17 sigma bond, 4 pi bond. वेरी गुड, ठीक है। अब ओके है, सिग्मा बॉन्ड है 17 और पाई बॉन्ड है 4। ठीक है, 17 सिग्मा 4 पाई। ये तो सिंपल रहे। फिर इसमें आइसोमरिज्म भी करते हैं, चलो आइसोमरिज्म देख दो। आइसोमरिज्म यहाँ पे भी क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं, ड्रॉ structural isomers of C4H8। हाफ एन आवर। C4H8
आंसर देखो इसे, मैं कहता हूँ पहले इसके आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं पॉसिबल। सबसे पहले बच्चे सबसे सिंपलेस्ट होता है स्ट्रेट चेन करो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये फर्स्ट नाम हो जाएगा इसका ब्यूट 1इन और सिंपली ब्यूटीन, ये फर्स्ट पॉसिबल है। सेकंड देखो CH3 चेंज करने की जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो, ये हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ब्यूट 2इन, ब्यूट 2इन। कोई और आ रहा है दिमाग में किसी के? एक मेरे अकॉर्डिंग और पॉसिबल है, वो ये हो जाएगा, एक चेन की लेंथ छोटी कर देते हैं हम, C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3 लगा देते हैं, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, इसका नाम है 2 मिथाइल prop 1इन और सिंपली प्रोपीन। अगर किसी को और आइसोमरिज्म कोई और पॉसिबल दिख रहा हो तो नाम बोल सकता है, बट थोड़ा कंसंट्रेट करो 1 और 2 पे, सिर्फ 1 और 2 पे। ये कौन से आइसोमर्स हैं? 1 एंड 2 आर डैश आइसोमर्स। एनीवन? सिमिलरली 2 and 3 are dash isomers. One more, 1 and 3 are dash isomers. देखो सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बिल्कुल हैं, नो डाउट, लेकिन हम तो स्ट्रक्चर आइसोमर से बहुत ऊपर करे हुए हैं। इन दो चॉइसेस में से फिल करना है आपने, पोजीशन और चेन। कौन कौन से आइसोमर्स हैं? 2 वर्ड्स में से पिक करना है, 1 and 2। ये चेन आइसोमर्स हैं या पोजीशन आइसोमर है? इन दोनों की बात हो रही है। क्या इसमें चेन डिफरेंस है या पोजीशन डिफरेंस है? सर पोजीशन। रिवाइज, हाँ जी, देख लो जो स्लो स्लो आ रहे हैं ना आंसर, रिवीजन हुई नहीं हुई। पोजीशन आइसोमर्स 2 and 3 चेन, एक में 4 कार्बन की है, दूसरे में 3 की है, ही डिफरेंट चेन है यहाँ पे भी। सिमिलरली 1 and 3 आर चेन आइसोमर्स, ओके, दीज आर चेन आइसोमर्स। एक और क्वेश्चन है होमवर्क, प्रॉब्लम 13.9 है, उसे चेक करना, सॉल्व एग्जांपल है। इसी टॉपिक पे उस क्वेश्चन को करके देखना, कल आइसोमरिज्म से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चे, यही करना था। ओके, केयर लगाओ, आपकी भी क्लासेस का टाइम हो गया होगा।